हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की, जहां हम हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे गजब तरीके से। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इससे पहले के किसी भी चैप्टर में कहीं थोड़ी सी भी अगर वीकनेस फील होती है तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पर, जहां से आप हर चैप्टर के वन शॉट केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपने आप को बना सकते हैं टॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज व्हाट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी वाले। और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आने लगे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल हर जगह बढ़ता जा रहा है और दे वांट टू फिगर आउट अप्रोच ऑफ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। सो वो केस स्टडी क्वेश्चन दे रहे हैं और चेकआउट कर रहे हैं कि क्या डेली प्रॉब्लम से बच्चे क्वेश्चंस फिगर आउट कर सकते हैं। तो हम भी वही क्वेश्चंस करेंगे केस स्टडी टाइप। और केस स्टडी टाइप में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहते हैं भाई साहब? रवि, राज एंड रवि। एक भाई साहब राज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज आपके सामने बताऊंगा। ये भाई साहब राज हैं और ये भाई साहब रवि है, ठीक है। ये राज भाई साहब है, एक रवि भाई साहब है, ठीक। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो रानीखेत बाय ऑन कार। दोनों चाहते हैं कि वो रानीखेत घूमने जाएं। मैंने कहा ठीक है। राज की कार जो है ट्रेवल कर रही है इतनी स्पीड से, यानी राज की कार की स्पीड इतनी है x किलोमीटर पर आवर, वाइल अजय की कार जो है इससे 5 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड पे चल रही है, यानी कि s2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 5। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितनी है? तो हमने कहा पहले केस में भी डिस्टेंस उतनी है और दूसरे केस में भी डिस्टेंस उतनी है, यानी कि भाई रानीखेत तो दोनों के लिए सेम डिस्टेंस पर ही होगा ना। अगर एक साथ ही निकल रहे हैं, दोनों के घर साथ साथ हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही रूट से जा रहे हैं, तो भाई ठीक है। अब मैं टाइम की बात करूं तो इसके केस में टाइम जो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और इसके केस में भी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। मैंने कहा बहुत सही। और डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर आपने ये डेटा बना लिया तो ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा बिग है। क्या है? बिग। और ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा है स्मॉल। सर ऐसा कैसे? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए कि ऊपर दोनों क्वांटिटी सेम है, नीचे ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है। तो जिसके नीचे छोटी क्वांटिटी होती है वो बड़ा डेटा होता है, और जिसके नीचे बड़ी क्वांटिटी होती है वो डेटा छोटा होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको यहां पर एक बात और क्लियर कर दे रहा हूं। इसका मतलब T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, T1 रखिए, तो दैट इज 400 अपॉन x और दैट इज 400 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 4। और आप ऐसे याद रखिए, पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव। 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। वो कब आ सकती है? जब बड़े में से छोटा माइनस किया जाए, सिर्फ तब आ सकती है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने पर ये मुझे x प्लस 5 दिखाई देगा, ये माइनस का x दिखाई देगा, और ये x स्क्वायर प्लस 5x दिखाई देगा, और इक्वल टू में 4 दिखाई देगा। दिख रहा है ना आपको? बहुत सही। अब क्या करें आगे? मैंने कहा रुको, आगे भी करके दिखाते हैं, थोड़ा सा और रंगारंग कार्यक्रम होगा। इस 4 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 100 बचेगा। इस x से इसको काटेंगे तो फाइनली व्हाट आई कैन से कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही होगी वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ऐसे एक इक्वेशन आपको दिखाई देगी, राइट। तो बस मेरा काम यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से मैं पूरा ताबड़तोड़ इसको फोड़ूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। तो आपको मालूम है भैया, डिस्टेंस जो है d होता है, स्पीड जो होती है s होती है, टाइम जो होता है t होता है। अगर हम अजय के केस में बात करें, किसके केस में बात करें? अजय के केस में बात करें
तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर की बात बाद में करोगे। वो कितने टाइम के लिए पूछ रहा है? 2 आवर के लिए पूछ रहा है। इसका मतलब टाइम कितना है? 2 घंटे है। और स्पीड कितनी आ जाएगी कार की? x+5 है। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड मेरी कितनी है? x+5। टाइम मेरा मुझे पता है कितना? 2। तो यहां से d कितना आ गया? 2 टाइम्स x+5 किलोमीटर। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। क्या देखिए ऐसा कोई ऑप्शन कहीं पर दिखाई दे रहा है? तो हमने गौर से देखा कि 2 टाइम्स x+5, मुझे ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये मेरा सही आंसर हो गया। चेक कर लो, क्या मेरा सही आंसर यही है? तो यस ऑफ कोर्स ये मेरा सही आंसर है। और भूलिए मत हमने एक इक्वेशन बनाई है कहीं पर, x² + 5x - 500 = 0। इस इक्वेशन को भूलिएगा मत बिल्कुल भी, मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार को कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ ऐसा आने वाला है जो हमने सॉल्व किया था और मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो देखिए कहां पर है, x² + 5x - 500। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सही आंसर। अगले पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज। तो स्पीड ऑफ राज को हमने क्या माना था? आपको याद होगा, स्पीड ऑफ राज की जो कार थी उसकी हमने क्या मानी थी? x km/h। अब हम निकालें कैसे? मैंने कहा बहुत आसान है, हमने एक इक्वेशन फाइंड तो कर ली है, x² 5x - 500 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ सही है। चलो अब मुझे इसके सॉल्व करना है। क्या करें? 25 पंजे 25 और 5 125 होता है तो मामला सेट नहीं बैठेगा। 500 के टुकड़े करके देख लेते हैं। देखो भाई मुझे तो आता नहीं है, तो ये हो गया 5 से 0 और 5 से 20, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा 5 पंजे 25 और 20, तो 25 दूनी 50, मामला सेट है। तो क्या हो गया? x² + 25x - 20x माइनस का 500 = 0। तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी माइनस की 25 और एक वैल्यू आ जाएगी 20। और आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, ये तो अपने आप में कलंक हो गया, यानी ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया रिजेक्ट? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो चेक कीजिए कौन सा सही आंसर है। तो मैं कह रहा हूं x = 20 km/h जो है राज की कार की स्पीड होगी। तो राज की कार की स्पीड कौन सी हो गई? इतनी हो गई, 20 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अजय की कार की स्पीड क्या होगी? तो अजय की कार की स्पीड 5 एक्स्ट्रा थी तो 25 होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आंसर तो आपका सही हो गया, ये 20। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है हाउ मच टाइम डिड अजय टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय को 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो पहले मैं स्पीड की बात कर लेता हूं। अजय की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ अजय जो हमने क्या मानी थी? s दैट इज x + 5 यानी कि 20 + 5 यानी कि 25 km/h। ये स्पीड थी अजय की कार की। डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी थी? 400। वो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा, वो पूछ रहे हैं टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का तो फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 400, स्पीड दैट इज 25। यही है दैट इज 25। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, तो 16 आनी चाहिए। है क्या ऑप्शन? 16 आवर्स लगेगा उसको। ठीक है, इतने t = 16 आवर्स। दैट्स इट। चेक कर लेते हैं क्या मेरा डी सही आंसर है। क्या चेक करना है? क्या मेरा डी सही आंसर है? आओ, तो डी इज द सही आंसर। ओके, हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला
आपका केस स्टडी सामने पड़ा है बिल्कुल। क्या कहता है केस स्टडी? कह रहा था स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट है ये, तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो हमने लिखा स्पीड ऑफ मोटर बोट, तो वो हमारी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। हमें ये नहीं मालूम कि भाई स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो हमने वो क्या कर ली, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो हमने मान ली x। तो हम ये बात आपसे पूछना चाहते हैं, हम यानी कि मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो वो हो जाएगी 20 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स। दैट्स इट, इतना मामला हो गया। और डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी डी आपको दे रखा है। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, मैं आपको ये दिखा देता हूं क्या बनेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन बनेगी 15 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 15 अपॉन 20 प्लस एक्स, और 1 आवर ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या हो गया, इक्वल टू 1, क्योंकि टाइम 1 ये हो गया, टाइम 2 ये हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 15 ही है, तो 15 आप कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स और माइनस 20 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 20 का स्क्वायर और x का स्क्वायर इक्वल टू 1। 20 से 20 कट गया, और अगर 20 से 20 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 15 इंटू 2x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सारा कुछ इधर उठा लाओ, 15 दूनी 30 x हो गया और माइनस का 400 इक्वल टू 0 हो गया। ये जो इक्वेशन बन के आई है ना, यही सब कुछ है, ये जो इक्वेशन आई है यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ होना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 0, इसी से सारा खेल खेलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके फोड़ेंगे। अब आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम स्पीड मैंने कितनी बताई थी, दोनों ऐड हो जाती हैं, मोटर की स्पीड और बोट की स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं, तो ये 20 है और ये आपका x है, तो 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो कौन सा है, B मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करते हैं क्या B सही आंसर है। ये तो C कह रहा है। अप स्ट्रीम लिखा है कि डाउन स्ट्रीम लिखा है, अप स्ट्रीम लिखा है। अप स्ट्रीम के केस में माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम के केस में प्लस होता है, तो बिल्कुल सही बात है, C होगा। अब आप कहोगे सर आपने गलत कर दिया। मैंने देख भाई देख, मैंने क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम में प्लस लिखा है और अप स्ट्रीम में माइनस लिखा है, तो माइनस ही होता है, इसलिए लिखा है मैंने। चल, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आओ भाई दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। यार स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है भाई, स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ये रिलेशन होता है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वाला रिलेशन होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और स्पीड का ये रिलेशन तो गलत है ही, टाइम का ये रिलेशन स्पीड इनटू टाइम ये भी गलत है, तो ए इसका सही आंसर है, चेक कर लो। तो ये रहा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट। करंट सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, हमने देखी है अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली है। ये देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाली है अगर हमने गलत ना किया हो कहीं तो, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ये प्लस होगा, प्लस 30x इक्वल टू माइनस 400 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए, चेक करते हैं। आओ भाई, तो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन पहले ही कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, तो अभी अभी आपने देखा कि इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0।
इसको हमने टुकड़े करना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, जिससे हो जाएगा 200, और 200 से हो जाएगा 100, और 200 से हो जाएगा 50, और फिर हो जाएगा 25, 25 से हो जाएगा 5, और 5 से हो जाएगा 1। मुझे 30 लाना है। कितना लाना है? 30 लाना है। मैंने चलो करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25। मामला सेट ही नहीं है यार, बिल्कुल गड़बड़ है मामला। 5 पंजे 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी सेट नहीं है। अच्छा फिर क्या सेट होगा? हमने कहा 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10। मामला सेट है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x 400 इक्वल टू 0, राइट। और दोस्त अगर इतना हो गया तो मालिक थोड़ी सी मेहनत और भी कर लो। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस का 40 और x इक्वल टू प्लस का 10। ये हो गया आपका रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि स्पीड नेगेटिव होगी नहीं, ये हो गई पास। तो x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक, खत्म। बी ऑप्शन चेक करो क्या बी ऑप्शन सही है? किधर रहा? ये रहा सही। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। आइए आइए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा हाउ मच टाइम डिड द बोट टेक्स गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो आपने देखा कि जो डिस्टेंस थी वो आपकी 15 किलोमीटर ही थी। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं मैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो थी वो 20 प्लस एक्स थी, राइट। तो 20 प्लस एक्स कितना आया है मेरा? ये चेक कर लेते हैं हम, है ना। एक्स कितना आया है? एक्स मेरा 10 आया है, तो मैं 10 यहां पे डाल देता हूं। तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई। अब वो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। टाइम कितना लगेगा? याद करो टाइम दूसरा था डाउन स्ट्रीम का जिसमें ऐड हो रही थी, राइट। वो क्या था? वो था d अपॉन स्पीड, यानी कि 15 अपॉन में x प्लस 20 था। इसका मतलब 15 अपॉन में 30 था, है ना। और ये कितना होता? 1/2 होता। 1/2 आवर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 30 मिनट हो गया। और 30 मिनट कहां पर है? सी ऑप्शन में है। चेक करते हैं क्या सी ऑप्शन सही है? यस, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 28th। क्या कहता है केस स्टडी? कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बस ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। बिल्कुल सही है ये बात। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ये बात भी बिल्कुल सही है। एंड एबीसी आर रियल। एबीसी क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। ध्यान से देखो, क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। और ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट। ये सारी कहानी है। मैं अब इसको एक्सट्रैक्शन लिखता हूं, निचोड़ लिखता हूं। पहली बात जो हमने सीखी कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री जो होगी क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पहला निचोड़। दूसरा निचोड़, इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिखाई देगी। तीसरा निचोड़, a b c जो है क्या होंगे? रियल होंगे। और a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और चौथा जो है रूट्स जो है 2 होंगे। रूट्स कितने होंगे? 2 रूट होंगे। ठीक, ये इसका एक्सट्रैक्शन है, इसका निचोड़ है। अब मैं इसके आंसर करने जाऊंगा। ठीक है, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इनमें से किसके पास रियल रूट नहीं है? तो रियल रूट ना होने की कंडीशन होती है ये वाली। इस कंडीशन में नो रियल रूट होता है। क्या होता है? नो रियल रूट, ये कंडीशन होती है। तो मैंने कहा चलो ए ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। पहले तो ए ऑप्शन के लिए चेक किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 49 4 इंटू माइनस का 4 और माइनस का 4, तो ये कितना हो गया? 49 माइनस 4 चौक 16 चौके 64 लेस देन 0 आ गया। तो नो रियल रूट,
ये क्या होंगे, नो रियल रूट। यहां पे नो रियल रूट हो गया, यानी कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन को चेक करते हैं सेम कंडीशन से। इसको चेक करोगे तो ये 49 हो जाएगा और ये माइनस का 4 इंटू -4 -2 हो गया। तो ये 49 और माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। इसके मतलब यहाँ पे क्या होंगे, रियल रूट होंगे। क्या होंगे, रियल रूट होंगे। ओके, तो ये तो रियल रूट हो गए। सी ऑप्शन चेक किया मैंने, सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। ये भी रियल रूट हो गए। क्या हो गए, रियल रूट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर डी ऑप्शन चेक किया मैंने, डी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा और 36 के साथ साथ क्या आएगा, 36 के साथ साथ भी कुछ आना चाहिए। तो 36 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इसका भी रियल रूट होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ए जो है इसका सही आंसर है, बाकी सारे के सारे गलत आंसर है। राइट, तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही बात है। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट। तो रैशनल रूट की खास बात क्या होती है, फॉर रैशनल रूट, फॉर रैशनल रूट, रैशनल रूट के लिए d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन मैं लिख रहा हूं, पहली कंडीशन d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन d जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तभी वो रैशनल रूट्स होंगे, अदरवाइज रैशनल रूट नहीं होंगे। तो चेक करते हैं किसके केस में ऐसा है। पहले केस में है क्या ऐसा, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, d यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -1, तो d निकल के आ रहा है आपका ये। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 4, ये आ जाएगा 5। तो इसने पहली कंडीशन तो फॉलो कर ली कि d ग्रेटर देन 0 हो गया, बट दूसरी कंडीशन इज परफेक्ट स्क्वायर वाली में फेल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या हो गया, पहली कंडीशन फॉलो कर गया बट दूसरी कंडीशन में फेल कर गया। अब चलते हैं दूसरे केस पे। तो बी ऑप्शन पे जब हम गए तो बी ऑप्शन पे चेक करना स्टार्ट किया हमने डी के लिए। तो डी क्या होता है भैया, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 25 और ये 4 6 24 आ गया। क्या बचा 1। तो पहली कंडीशन क्या है भैया कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पास हो गया, पास हो गया था, ये यहाँ फेल कर गया था। दूसरी कंडीशन क्या है कि d जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब पास हो गया। तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। अब मैं चल रहा हूं सी की तरफ को। जब मैं सी ऑप्शन की तरफ गया तो मैंने डी निकाला, डी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू -2 हो गया, तो ये 9 और 4 चौक 16 4 चौक 16 दूनी 32 हो गया, और 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 4 हो गया। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि d ग्रेटर देन 0, इस पे पास हो गया, बट दूसरी कंडीशन थी d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ ये फेल कर गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा आखिरी क्वेश्चन, यानी कि ये वाला। इसको देखोगे ये तो मुझे फेल होता हुआ पहले से ही नजर आ रहा है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो देखते रहिए। वैसे मेरे हिसाब से बी जो है इसका सही आंसर हो गया है, दैट्स इट। चेक कर लीजिए बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इर्रेशनल रूट। तो इसकी कंडीशन सुन लीजिए, फॉर इर्रेशनल रूट, फॉर इर्रेशनल रूट, इर्रेशनल रूट के लिए पहली कंडीशन d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा है, मैंने कहा पहला देखो। तो ए ऑप्शन देख रहे हैं हम, ए ऑप्शन में d निकाल रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 16, तो ये हो गया 25। तो पहली कंडीशन ये थी कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है। दूसरी कंडीशन ये थी कि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे फेल कर गया।
इसका मतलब ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। मेजरली मैं अगर बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे ये चेक करना चाहिए कि डी क्या होगा। डी निकालता हूं तो यहां पे डी आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 और माइनस का 8, ये तो लेस देन 0 आ गया, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन चेक करना स्टार्ट किया तो उससे क्या आ जाएगा, डी के केस में ये 100 आ जाएगा, ये 4 इंटू 5 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये 100 माइनस 4 पंजे 20, ये आपका 80 आ गया। तो 80 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक। अरे डी आ रहा है, अरे डी आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इक्वल रूट्स की बात थोड़ी है। ओह शिट, हमसे कहीं गलती हुई थी, हम ये क्वेश्चन स्किप कर गए, है ना। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इर्रेशनल रूट के केस में तो डी चेक कर डालो फटाफट से, ये 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा प्लस इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 12 दूनी 24, तो ये लेस देन 0 आ गया, बात यहीं पे खत्म हो गई। बी ऑप्शन पे चेक करना स्टार्ट किया हमने, तो ये 7 7 49 हो गया, ये 4 इंटू 3 हो गया, तो 49 4 चौक 16 48, तो ये आपका इक्वल टू 1 आ गया। और इक्वल टू 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, जबकि नहीं होना चाहिए, तो ये भी अपने आप में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब सी वाले ऑप्शन को चेक करो, सी वाले ऑप्शन को चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 इंटू 6 और माइनस का 5 आ जाएगा, तो 9 प्लस 4 छिंग 5 छिंग 30, 3 चौक 12, 120, 129 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये जो इसका सही आंसर होगा, तो सी मस्ट बी द सही आंसर। हमसे वहां पे गलती हो गई थी, हमसे गलती क्या हो गई, मुझसे डबल बार बटन दब गया तो आगे चले गए थे। अब वापस चल रहे हैं उसी क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे, ये वाला इर्रेशनल रूट वाला। इक्वल रूट्स का है इसमें, इसमें क्या है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, इक्वल रूट्स के केस में डी बराबर 0 होता है। तो पहला केस कितना हो गया, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो आपको साफ दिख रहा है कि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन पे चलो, बी ऑप्शन पे चलोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन पे चले तो ये आपका 100 आ गया, ये 4 इंटू 5 इंटू 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। 80 4 पंजे 20, 80 माइनस दिस, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी खत्म हो गया। डी को चेक करो तो ये 36 हो गया माइनस 9, 4 इंटू 9 इंटू 1 हो गया, तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, 0 हो गया तो पास हो गया। इक्वल रूट्स, डी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, इस वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इनमें से किसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है। डिस्टिंक्ट रियल रूट रखने के लिए दोस्त, डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, वो तब होते हैं जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या देगा, d में 9 देगा, 4 इंटू 1 देगा, 1 देगा, तो कितना हो गया भैया, ये 5 हो गया, 5 के ग्रेटर देन 0 होता है, तो रियल डिस्टिंक्ट रूट रखेगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक, मेरे हिसाब से चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने पूछा कौन से के पास होंगे, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर हो गया, बात खत्म, क्या चेक करना। ओके अब हम पहुंचे अगले क्वेश्चन पर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन उसी टाइप का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टेड अराउंड 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब से जनरेशन स्टार्ट हो रही, जब से ये कैलेंडर वैलेंडर बना है उससे पहले की कहानी है। बेबीलोन, दे वर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन एंड came up with some great ideas like agriculture, irrigation and writing. There were, इधर से पढ़ देता हूँ,
There were many reasons why Babylons needed to solve quadratic equation. For example, to know what amount of crop you can grow on a square field. स्क्वायर फील्ड में कितना क्रॉप फिगर आउट कर पाओगे, यानी कि आप उसको ग्रो कर पाओगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन करेंगे, आसानी से होता जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर तो एक x होता है और एक 1 होता है। तो मेरा जो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर है फर्स्ट, उसको मैंने x मान लिया, और सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर को मैंने x + 1 मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भैया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये दोनों मिलके 650 के बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन हो जानी चाहिए x² + 1 + 2x - 650, 2x² + 2x - 649 = 0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो मुझे ऐसा ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, और बी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो, ये रही। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा सम ऑफ टू नंबर्स, कह रहा दो नंबर का सम, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10। तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर a उसको हमने मान लिया x, तो जो सेकंड नंबर है यानी कि b उसको मान लिया हमने 15 - x। अब आप कहोगे 15 - x कैसे मान लिया? हमें बोला था कि दो नंबर का सम a और b का 15 है। मैंने a को x मान लिया, b ऐसे ही रहेगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 - x। तो मैंने b के रख दिया 15 - x आपके सामने रख दिया। ओके, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है इसका रेसिप्रोकल मतलब ये और ये, इनका सम जो है 3/10 है। मैंने कहा इतनी सी बात, अपन को डरा दिया है। मैंने कहा ये हो जाएगा आपका माइनस का x² + 15x और ये 3/10। इससे इसकी वाट लग गई, लगने के बाद सॉल्व किया तो ये हो गया 15 × 10 और ये हो गया -3, सॉरी शक्तिमान, माइनस का x² + 15x, ऐसा कुछ हो गया। 3 से इसको काट दिया 15 हो गया, और इससे क्या हो गया ये 50 हो गया, माइनस का x² + 15x हो गया। सारा कुछ इधर ले आओ तो माइनस का 15x और माइनस का प्लस का 50 = 0 हो गया। 35 हिसाब किताब देख लेते हैं। 15 50 है, 50 के टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पर। 5 5 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, 25 और 2, 5 दूनी 10 और 5, तो ये हो गया माइनस का 10x माइनस का 5x + 50 = 0। देख लो ऐसी कोई इक्वेशन, ये इक्वेशन बनानी थी मेरे हिसाब से। यहाँ से कोई ऑप्शन है क्या? x² - 15x, तो ये है C, बाकी सारी तो गलत दिख ही रही है। ओके, देख लेते हैं कि C सही है। C ये इक्वेशन। ठीक, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टू नंबर्स differ by 3 and their product is 504। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो हमने कहा लो लेट द फर्स्ट नंबर a जिसको मैंने x मान लिया, सेकंड नंबर जिसको मैंने b मान लिया, जो कि हो जाएगा कितना 3 + x। अब आप कहोगे 3 + x कैसे हो गया? उसने कहा कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये माइनस का b = 3 हो जाएगा, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ओके, तो b इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये आना चाहिए यार। मैंने गलत क्यों लिखा है? क्या गलती की है मैंने? टू नंबर्स डिफर बाय, डिफर बाय, चलो देख ही लेते हैं। बात तो सही है। एक x है डिफर का, एक 3 है, एक मान लीजिए कोई नंबर 2 है और अगला नंबर 5 है, 10 है तो 13 है, इसलिए मैंने 3 प्लस एक्स लिखा है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों का डिफरेंस इतना है, उसने एक्चुअली ये कहा है, उसने एक्चुअली ये कहा है कि अगर एक नंबर x है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 3 है, ऐसा कहा है। चलो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दोनों का प्रोडक्ट, कह रहा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 504 है। मैंने कहा इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0 है, यही है। तो देखो कहीं पर है क्या? तो मेरे हिसाब से डी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो, चेक करो, डी राइट आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिस्ड बाय 84 इज थ्राइस ऑफ द 8 मोर देन गिवन दिस। कह रहा है कोई नंबर है वो 80, ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिस्ड बाय 84 व्हेन इज थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर। कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 84 3x प्लस 8, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 3x प्लस 8, थ्राइस, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, डिमिस्ड इज थ्राइस ऑफ 8 मोर। अच्छा, तो थ्राइस ऑफ 8 मोर ऐसे हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई, खत्म हो गई बात, है ना। आगे देखो, फिफ्थ, ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर को 12 बढ़ा दिया गया, इक्वल हो जाएगा 160 टाइम्स ऑफ इसके रेसिप्रोकल, यानी इस नंबर के रेसिप्रोकल के, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन ढूंढ लो कहीं पर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 है हमारा, तो प्लस 12 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो, सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केस स्टडी नंबर 30 क्या कहती है? कह रहा है इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 तो होता ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, देन px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग। तो पहली बात तो यहीं पे गलत हो रही है, स्टेटमेंट ही गलत है। अब यहाँ पर बवाल देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही है? हमने कहा कि ए बी सी रियल होने चाहिए और ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात सही है, डी। चेक करो, डी, ठीक है। अगला देखो, कहता है डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है? 2, तो b मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो, चेक करो, चेक करो, राइट। आगे आओ अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और ये 5x माइनस 11। इसका एक्स स्क्वायर बना रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखोगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 4 × 12। इससे ये डूब जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म डूबते ही ये भी डूब गया।
यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, तो ये वैसे ही नहीं होगा। यहां पे भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ए मस्ट बी द राइट आंसर। चेक कर लीजिए, यहां सर ए ही सही आंसर है। खड़क आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा इनमें से कौन सी बात गलत है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ एक बातें होती हैं जो मैं आपको वापस से लिख दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है और यहां पर a जो है 0 के बराबर नहीं होता। दूसरी बात a b c जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तीसरी बात यहां पे जो डिग्री होती है वो 2 होती है। चौथी बात सुन लीजिए, रूट्स जो है 2 होते हैं, रूट्स 2 होते हैं। पांचवी बात भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं, यहां पे लगे हाथों। पांचवी बात सुन लीजिए, अगर रैशनल रूट चाहिए आपको, क्या चाहिए, रैशनल रूट चाहिए, तो उसके लिए d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। छठी बात, अगर आपको इर्रेशनल रूट चाहिए, मैंने आपको सारा बता दिया इस चैप्टर का, इर्रेशनल रूट चाहिए तो d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। सातवीं बात, d अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब नो रियल रूट होता है। क्या होता है, नो रियल रूट। और आखिरी बात, अगर आपको इक्वल रूट की बात की गई है तो इक्वल रूट का मतलब होता है कि d बराबर 0 है। सिर्फ ये बातें होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक, एक और बात बताना चाहता हूं, अगर किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा इक्वल टू 1 है तो उसका जो दूसरा रूट होता है वो cy a होता है। क्या होता है, cy a। अब यहां पे चेक करते हैं। पहला, इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। क्या ये अगर इक्वेशन हो तो x माइनस अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो आपको अल्फा की फॉर्म में दे रखी है और यहां पर x दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नहीं, कह रहा है कि रूट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो जीरोस मिल जाते हैं। मैंने कहा गलत है। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द अदर रूट, मैंने कहा अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होता है, ये वाली बात हमने कहीं नहीं गई। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो हमने कहा सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। हो गए, लो आंसर, सारे के सारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो मैंने कहा फैक्टराइजेशन एक मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है, फॉर्मूला एक मेथड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमें दिया होता है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये तो एक फॉर्मूला है, मेथड थोड़ी है, राइट। चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर दैट हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। और उम्मीद करते हैं आपने इस चैप्टर को बड़े गजब तरीके से कर डाला होगा और आप एग्जाम में फोड़ोगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस चैप्टर को ऐसे बजाओगे कि मजा आ जाएगा, इतने ज्यादा मार्क्स आपके आने वाले इस चैप्टर में, राइट। और इसी तरीके से अगर इस चैप्टर में आने तो बाकी सारे चैप्टर्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपके मार्क्स डेफिनेटली आने हैं। चलिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में जहां पर बात करूंगा बाकी के क्वेश्चंस की। तो टॉपर्स, मुझे उम्मीद है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को आप गजब तरीके से सीख गए होंगे और आपसे नहीं बचेगा अब एक भी क्वेश्चन, और वो भी किसी भी चैप्टर का। और साथ ही साथ अगले चैप्टर के वीडियोस भी आ गए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे चैप्टर को गजब तरीके से तैयार कर लीजिए और बन जाइए टॉपर। और प्लेलिस्ट में आपको, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको प्लेलिस्ट और साथ के साथ आई बटन पर भी मिलेगी प्लेलिस्ट। तो जाइए, इंतजार किस बात का है, बन जाइए टॉपर।